हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित लेसन 5.1। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं और इन्हें हम एक एक कर हल करेंगे। लेकिन उसको हल करने से पहले कुछ चीज जो है हमें जानना चाहिए, जैसे कि रेखाखंड अथवा लाइन सेगमेंट। तो दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को रेखाखंड कहते हैं। जैसे यहां पर हमने देखा ए बी एक रेखाखंड है अथवा लाइन सेगमेंट है। यहां ध्यान रखेंगे कि इस रेखाखंड के दो अंत बिंदु हैं। आइए अब देखते हैं किरण अथवा रे। तो किरण एक बिंदु से आरंभ होकर एक दिशा में ही बिना किसी अंत के बढ़ती जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ए बी एक किरण है जिसका एक अंत बिंदु है और वह अनिश्चित रूप से बढ़ती जा रही है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ कि इस किरण के एक ही अंत बिंदु है। आइए अब देखते हैं रेखा अथवा लाइन। तो रेखा का न ही कोई आरंभ बिंदु होता है और न ही कोई अंत बिंदु होता है। जैसे कि हमने यहाँ ए बी देखा, यह एक रेखा अथवा लाइन है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि इस रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं है। यह दोनों ही दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ती जाएगी। तो आइए इसी के आधार पर अब दिए गए सवालों का जवाब देते हैं। तो पहला नंबर में है, नीचे दिए गए रेखाखंड का नाम बताइए। तो इस रेखाखंड को हम ए बी कहते हैं और ए बी के ऊपर ऐसा निशान हम लगा देते हैं। यहां पर दो रेखाखंड है, पी आर तथा पी क्यू। दूसरा सवाल है, किरण के स्रोतों के उदाहरण बताइए। तो किरण के स्रोत के उदाहरण है, जैसा कि यहां हम देख रहे हैं, यह एक सूरज है। तो यह किरण के स्रोत के उदाहरण है। दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं जलता हुआ बल्ब, इससे भी किरण निकल रही है। तो बल्ब भी एक उदाहरण है किरण का, जहां से किरण निकलती है। और यहां हम देख रहे हैं लालटेन और उससे भी किरण निकल रही है। तो ये तीन उदाहरण हैं, सूर्य, बल्ब और लालटेन। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित को अक्षर संकेत में दर्शाइए। तो रेखाखंड,
तो जैसा कि यहाँ हमने एक रेखाखंड बनाया ए बी, और जब इसे अक्षर संकेत में दिखाना होगा तो इस प्रकार ए बी लिखकर उसके ऊपर एक रेखा दे देते हैं। अब है किरण। तो किरण को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार की लाइन खींचते हैं जिसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरे तरफ तीर का निशान होता है। इसका भी नाम हम ए बी देते हैं और जब ए बी किरण को दिखाएंगे तो उसके ऊपर किरण का संकेत लगा देंगे। यह संकेत बता रहा है कि ए बी किरण ए से चलकर बी की ओर जा रही है। आइए अब देखते हैं रेखा। तो यह जो देख रहे हैं यह है रेखा। इसे भी हम ए और बी के द्वारा दर्शा रहे हैं और इसे जब हम ए बी के रूप में दर्शाएंगे तो इसके ऊपर इस प्रकार का संकेत हम दिखाएंगे। यह दर्शाता है कि यह रेखा दोनों ही तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ती जाएगी, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। चौथा सवाल है, बिंदु P और Q की स्थिति बताइए कि ये किस भाग में है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ एक तस्वीर है, वक्र रेखा जो चारों ओर से घिरी हुई है और P बिंदु उसके अंदर है और Q उसके बाहर है। तो बाहर वाले भाग को बहिर्भाग और अंदर वाले भाग को अंदर भाग अथवा अभ्यंतर भाग कहते हैं। तो P जो है वह अंदर वाले भाग अथवा अभ्यंतर भाग में है जबकि Q बहिर्भाग में है। तो आप सबों को हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।